नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष न्यूज़ में मैं एक भारतवासी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दी गई घंटी यानी बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कैसे दुनिया के सबसे चहेते धर्मगुरु जिनकी तस्वीर रखने पर चीन में जेल हो जाती है। 1933 में 13वें दलाई लामा की मौत हो गई। नए दलाई लामा पिछले दलाई लामा के अवतार माने जाते हैं। मान्यता है कि मरने के बाद दलाई लामा दूसरे शरीर में प्रवेश कर पुनर्जन्म लेते हैं। पता कैसे चलता है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म कहाँ हुआ है? ये बताने के लिए पंचेन लामा होते हैं। उन्हें ज्ञान का अवतार माना जाता है। तिब्बत में दलाई लामा के बाद दूसरे सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है पंचेन लामा। 13वें दलाई लामा की मौत के बाद 9वें पंचेन लामा ने एक सपना देखा। उन्होंने उन संकेतों का अर्थ निकाला। एक सर्च कमेटी बनाई। सर्च कमेटी ने पूरे तिब्बत में तलाश की। साल 1937 ताकसेर गांव, तिब्बत के सुदूर पूर्वोत्तर में एक बसा छोटा सा गांव। खेती किसानी वाला एक घर, आंगन में एक बच्चा लामो धोंडुप एक थैले में अपना जरूरी सामान भर रहा था, मानो किसी बड़े सफ़र पर निकलने की तैयारी हो रही हो। माँ ने उसे देखा तो प्यार से पूछ लिया, बेटा कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने अपनी तोदली जुबान में उत्तर दिया, माँ मैं लासा जाऊँगा। इतना बोलकर 2 साल का वो बच्चा अपने काम में जुट गया। माँ ने बच्चे की बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन ये बात हंसी की नहीं थी। लासा तिब्बत की राजधानी है। कुछ दिनों के बाद उस गांव में लासा से कुछ लोग आए, बौद्ध संतों की वेशभूषा से लैस, जो समूचे तिब्बत में घूम रहे थे। उन्हें किसी की तलाश थी, एक सपने में दिखे कुछ संकेतों के साधने की तलाश। सपना किसने देखा था? तिब्बत के 9वें पंचेन लामा ने। गांव में पहुंचे बौद्ध साधुओं ने ताकसेर में भी तलाश की। वो काफ़ी थक चुके थे। उन्हें लगा उनका मिशन अभी और लंबा खींचेगा। जब वो लामो धोंडुप के घर तक पहुंचे, उनके अंदर एक घंटी सी बजी। उन्हें एहसास हुआ वो मंजिल के पास पहुंच गए हैं, लेकिन अभी परीक्षा बाकी थी। सदियों पुरानी तिब्बती परंपरा जिसका इस्तेमाल पुनर्वतार को पहचानने में किया जाता रहा है। बच्चे को एक आसन पर बिठा दिया गया। उसके सामने कुछ पुरानी चीज़ें रखी गई, मसलन एक पुराना चश्मा, डमरू और घंटी। बच्चे ने उन चीज़ों को एक एक कर देखा और कहा, ये मेरा है। उसने किसी साधक की तरह उसका इस्तेमाल करके भी दिखाया। इसके बाद बच्चे को कई छड़ियाँ दी गई। उसने अपनी पसंद की एक छड़ी चुनी और तुरंत फेंक दिया। दूसरी बार उन्होंने 13वें दलाई लामा की छड़ी को उठाया और उसको अपने शरीर से चिपका लिया। बौद्ध साधुओं ने अपना सिर झुका दिया और घुटने मोड़कर ज़मीन पर बैठ गए। उनका मिशन पूरा हो चुका था। आखिर में ताकसेर गांव में लामो धोंडुप नामक बच्चे में 14वां दलाई लामा मिल गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। बच्चा जब बड़ा हुआ, वो चीन का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया, जिसे मारने के लिए चीन ने अपनी सेना तिब्बत में उतार दी। भारत और चीन के बीच हुई 1962 की लड़ाई का कारण वो बच्चा भी था, जिसकी तस्वीर चीन ने हमेशा के लिए बैन कर दी, जिसे चीन साधु बे के भेष में घेड़िया कहकर संबोधित करता है। तो जानने के लिए ज़रूर देखें अपना वीडियो, कैसे दुनिया के सबसे चहेते धर्मगुरु बने चीन के सबसे बड़े दुश्मन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।